जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए जिनका कोर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो है आदेश की एकता की आलोचनात्मक विवेचना करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर साथियों आप लोगों के एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप लोग आंसर जो है वो इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट कीजिए। देखिए इजी वे में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, किसी कार्य को करने का निर्देश उसके लिए निर्धारित केवल एक व्यक्ति या कमांडर से ही आना चाहिए। मान लीजिए कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति है तो उनको जो निर्देश है, आदेश है, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसे ही समादेश एकलता या आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। मतलब आदेश की एकता कहने का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा कर्मचारियों पर जो आदेश दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदेश की एकता। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, कार्य करने से संबंधित आदेश अलग अलग लोगों से आने पर बहुत सी समस्याएं खड़ी उठ जाती है। मतलब आदेश जो है अलग अलग व्यक्ति से आएगा तो समस्या बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, उड़ जाता है। तो अर्थात इस अवधारणा से तात्पर्य है कि संगठन में किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करने होना चाहिए। मतलब उस मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कर्मचारी है, उसको जो आदेश है वो एक कर्मचारी के द्वारा दिया जाना चाहिए, ये उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदेश की एकता। जैसे कि एक व्यक्ति एक बॉस। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं कोड में। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे आदेश की एक परिभाषा। ठीक है, आदेश का क्या परिभाषा होता है ये हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, आदेश की एकता या अर्थ, मतलब आदेश की एकता का अर्थ या उसका परिभाषा क्या होता है। आदेश की एकता में किसी कर्मचारी को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही नेतृत्व किया जाना चाहिए। मतलब आदेश की एकता का अर्थ होता है कि एक मतलब कोई भी कर्मचारी को एक व्यक्ति द्वारा नेतृत्व या आदेश जारी करना चाहिए। ठीक है, ये परिभाषा है। आगे देखिए नेक्स्ट, आदेश की एकता में विभिन्न विद्वानों से परिभाषित किया गया है। तो बहुत से विद्वान ने इसको परिभाषित किए हैं। पहला है हेनरी फ्यूल के अनुसार। हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि संगठन में एक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी का आदेश प्राप्त करना चाहिए। इस नियम की अवहेलना करने से सत्ता व संगठन कमजोर हो जाता। मतलब अगर आप इस नियम को तोड़िएगा तो सत्ता या संगठन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को एक ही निर्देश देना चाहिए। मतलब कर्मचारी लोग को एक ही व्यक्ति का एक निर्देश देना चाहिए। अगर बहुत सारे व्यक्ति निर्देश देंगे तो ये संगठन कमजोर भी हो सकते हैं और सत्ता भी कमजोर हो सकता है। अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ठीक है, ये है किसके अनुसार, हेनरी फ्यूल। अब देखिए नेक्स्ट विद्वान है वो है फिनफर ऑफ फ्रेस्टस। ये क्या कहते हैं कि आदेश की एकता अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य से एक नेता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मतलब एक नेता के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। ये दो विद्वान थे जो आदेश की एकता को परिभाषित किए थे। ये भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आदेश की एकता की विशेषता। इसमें क्या कहता है, देखिए कि एक कर्मचारी केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। मतलब एक कर्मचारी जो होगा एक व्यक्ति से यानी एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। दूसरा पॉइंट है कि यह सिद्धांत संगठन और में सत्ता और नेतृत्व का स्पष्ट करता है। इसमें कौन सत्ता का है, कौन नेतृत्व कर रहा है, ये मतलब एक आदेश की एकता से पता चलता है। इसका थर्ड पॉइंट है कि आदेश की एकता सिद्धांत पदोन्नति व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। ठीक है, पदोन्नति व्यवस्था से क्या हुआ, जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। ओके, अब हम लोग देखेंगे आदेश की एकता का महत्व। इसमें क्या कहता है कि संगठन में आदेश की एकता से स्पष्ट आती है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को यह पता है कि आदेश कहाँ से प्राप्त करना। मतलब आदेश कहाँ से प्राप्त करना अगर किसी व्यक्ति को पता रहेगा तो इसमें संगठन अच्छा से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इससे कार्यों और आदेशों का दोहरावा नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि संगठन में कार्यकुशलता व शीघ्रता हेतु यह सिद्धांत उत्तम है। ठीक है, एकदम बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आदेश की एकता संगठन में अनुशासन व नियंत्रण की प्रभावी बनता है। मतलब आदेश की अगर एकता रहेगा तो संगठन में जो होगा, माने कोई भी संगठन है या कंपनी है तो उसमें अनुशासन बना हुआ रहेगा, अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, ये आदेश की एकता कारण। ठीक है, ये इनका क्या था, महत्व था। अब देखिए इस क्वेश्चन में था आलोचना। अब हम लोग आलोचना देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है देखिए कि आदेश की एकता सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब सिद्धांत की एक सबसे बड़ा क्या कमजोरी है, हर जगह हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ये हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि
जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी जिलाधीश होता है, ठीक है, जिसके आदेशों का पालन सौंपनीय व्यवस्था के आधार पर आवश्यक है। लेकिन ये कभी कभी दो जिला के अंतर्गत रहने वाले विभागों का अलग आदेश होता है, यहाँ दोहरा निवर्तन स्थापित हो जाता है। इसलिए ये आलोचना के प्रति होता है कि आदेश की एकता नहीं होनी चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है, देखिए क्या बोल सकते हैं कि आदेश की एकता के कारण संगठन में उच्च पदाधिकारी अश्रम व अयोग्य होने के बाद भी सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, जिसके गलत आदेश के कारण कार्य प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता है। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई आदेश एकता करने वाले एक नेतृत्व कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिस कारण वो कार्य नहीं होता है, तो ये भी आलोचना, आदेश की एकता की एक आलोचना का पार्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें, देखिए वो है कि F.W. टेलर ने लिखा है कि इससे सैनिक प्रकार की अवधारणा का विकास होता है। मतलब आदेश की एकता से सैनिक प्रकार की अवधारणा क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए, ओके। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी आदेश की एकता को लकारा नहीं जा सकता है, ठीक है, लकारा नहीं जा सकता है। यह एक सरल एवं उपयोगी सिद्धांत है, जिससे संगठन की सौंपनीय व्यवस्था की पूरक व्यवस्था या सबसे घनिष्ठ सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद यहीं पर आप लोग आंसर को एंड कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर आप लोग आंसर को एंड कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।